आज इंडिया के कोल्ड ड्रिंक मार्केट में पेप्सी और कोका कोला का राज है, लेकिन 80s 90s में एक ऐसा कोला था जो इंडिया के हर दुकान, शादी और बर्थडे पार्टी में मिलता था। उसका नाम था कैंपा कोला, एक ऐसी देसी ब्रांड जो एक टाइम पर हर इंडियन का फेवरेट था। और आज मुकेश अंबानी ने इस ब्रांड को फिर से जिंदा करके एक नया बिजनेस चैप्टर भी लिखा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1977 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला को इंडिया से बाहर कर दिया था FERA लॉ के वजह से। तो देश का कोल्ड ड्रिंक मार्केट एकदम से खाली हो गया था। इसी मौके का फायदा उठाया दिल्ली की कंपनी पियोर ड्रिंक्स ग्रुप। ये वही कंपनी थी जो पहले कोका कोला का इंडिया में बॉटलिंग पार्टनर था, और उन्होंने लॉन्च किया अपना कोला कैंपा कोला। उनका स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट, और बहुत जल्दी कैंपा कोला को इंडियन मार्केट में सक्सेस भी मिल गई थी। लेकिन कैसे? इसके पीछे मेनली 3 रीजन थे। नंबर 1, मार्केट में और कोई कोला कॉम्पिटिटर कंपनी नहीं था। उस वक्त लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। हर दुकान, हर गली में सिर्फ कैंपा की बोतल बिकती थी। नंबर 2, इमोशनल कनेक्ट। एक देसी ब्रांड होने की वजह से लोगों का इमोशनल स्ट्रॉन्ग हो गया कैंपा कोला के ऊपर। एंड द थर्ड रीजन इज द डिस्ट्रीब्यूशन। हर गली, हर छोटी सी दुकान तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच गई थी। 80s के टाइम पे कैंपा कोला इतना पॉपुलर हो गया था कि इसका मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा हो गया था। और इसके बाद ही आता है द गोल्डन चैप्टर ऑफ द कैंपा कोला। कैंपा कोला हर जगह दिखता था, रोड साइड स्टॉल, शादी फंक्शन, क्रिकेट मैचेस। और उसके बाद धीरे धीरे कैंपा ने नए नए फ्लेवर लॉन्च करना भी शुरू कर दिया। कोला फ्लेवर नहीं, ऑरेंज और लेमन फ्लेवर्स भी लॉन्च हुए। उस टाइम पेप्सी और कोक इंडिया में नहीं थे, तो कैंपा कोला एक मोनोपोली किंग था। आज के बच्चे शायद सोच भी नहीं सकते कि एक टाइम था जब पेप्सी और कोक का नाम इंडिया में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कैंपा कोला मार्केट में ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया। साल 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन कंपनीज को इंडिया में एंट्री मिल गई। 1993 में कोका कोला और पेप्सी दोनों इंडिया वापस आए। पेप्सी ने यूथ ओरिएंटेड मार्केटिंग की, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप ली और बड़े सेलिब्रिटीज जैसे सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके साथ साथ कोका कोला ने एक और बड़ी चाल खेला। उन्होंने थम्स अप को एक्वायर कर लिया, जो ऑलरेडी मार्केट लीडर था उस टाइम पर। कोका कोला और पेप्सी के पास पैसा था, मार्केटिंग पावर थी और इंटरनेशनल ब्रांडिंग भी थी। दूसरी तरफ कैंपा कोला एक लोकल कंपनी जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, आउटडेटेड मार्केटिंग और कोई बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं था। धीरे धीरे कैंपा कोला का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कोलैप्स होने लगा। साल 2000 तक ये ब्रांड ऑलमोस्ट वैनिश हो गया था मार्केट से, सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया ब्रांड बनकर रह गया, लोगों की यादों में इंडियन कोला की तरह। लेकिन अब इतने सालों बाद इस गेम में एंट्री ले चुके हैं हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी। 2022 में मार्केट में एक धमाका न्यूज आया कि रिलायंस रिटेल ने कैंपा कोला कंपनी को एक्वायर कर लिया है। मुकेश अंबानी का विजन क्लियर था, पुराने इंडियन ब्रांड को रिवाइव करना और कोक, पेप्सी जैसे ग्लोबल जायंट्स को डायरेक्ट चैलेंज देना। रिलायंस के पास लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 10,000 से भी ज्यादा रिलायंस स्टोर प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जियो मार्ट, सप्लाई चेन और रिटेल नेटवर्क जो कोक, पेप्सी के बराबर कम्पीट कर सकता है। मार्केटिंग के लिए रिलायंस के पास अनलिमिटेड पैसा भी है। साल 2023 में कैंपा कोला को रिलॉन्च किया गया, मॉडर्न पैकेजिंग, न्यू ब्रांडिंग और 3 फ्लेवर के साथ, कोला, ऑरेंज और लेमन। अब इसके पीछे का बिजनेस स्ट्रेटेजी को थोड़ा समझने का कोशिश करते। रिलायंस ने कैंपा कोला के कमबैक के लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज यूज की। नंबर 1, अफोर्डेबल प्राइसिंग। कैंपा कोला को कोक, पेप्सी से थोड़ा सस्ता रखना ताकि मिडिल क्लास ऑडियंस अट्रैक्ट हो। नंबर 2, नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग। एड्स में हाईलाइट किया गया अपना देसी कोला वाला इमोशन। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ। रिलायंस फ्रेश, जियो मार्ट और स्मार्ट बाजार जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू हर जगह कैंपा कोला आज अवेलेबल है। FMCG एक्सपेंशन प्लान। मुकेश अंबानी का लॉन्ग टर्म गोल है कि रिलायंस को एक FMCG जायंट भी बनाया जाए, जहां ऑलरेडी नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC जैसे बड़े जायंट्स बैठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कैंपा कोला को आगे बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने होंगे। सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी की ब्रांड लॉयल्टी आज भी स्ट्रॉन्ग है। यंग जनरेशन को सिर्फ नॉस्टैल्जिया से अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, टेस्ट और क्वालिटी भी मैच करनी होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। कंपटीशन सिर्फ बेवरेज में नहीं, पूरे FMCG सेक्टर में हो। तो दोस्तों, कैंपा कोला की कहानी एकदम फिल्मी है। एक टाइम का सुपरस्टार ब्रांड जो गायब हो गया और भुला दिया गया, और फिर एक नए मालिक के साथ फिर से कमबैक किया। केस स्टडी एक सबक देती है, बिजनेस में कोई भी ब्रांड कभी ट्रूली डेड नहीं होता। अगर नॉस्टैल्जिया, स्ट्रेटेजी और राइट इन्वेस्टमेंट हो तो उसे दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। मुकेश अंबानी ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो ऑयल या फिर टेलीकॉम का किंग नहीं, बल्कि FMCG इंडस्ट्री में भी एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है। अब सवाल यह है कि कैंपा कोला दोबारा कोक और पेप्सी को टक्कर दे पाएगा, या फिर ये कमबैक सिर्फ हाइप बन के रह जाएगा।